भदौरिया जी, ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से प्रेरित भाव भंगिमा दिखाने की बजाय तथ्य की बात करिए। आपने लखीमपुर में जिस घटना की बात कही, उस पे तो हमारे मंत्री का बेटा गिरफ्तार हुआ, एसआईटी ने उस पर रिपोर्ट दी, पर उसी समय 4 लोग लाठियों से पीट कर मार दिए गए। वो तो सरासर हत्या हुई, उस पर बोल पाए चुप। बुलडोजर। उसी भीड़ ने 4 लोग, देखिए अगर गाड़ी चढ़ाई गई तो उसमें यह संभव, उसी जगह वो घटना हुई थी। भदौरिया जी याद करो, सेलेक्टिव डिमेंशिया नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, गाड़ी किसी ने चढ़ाई, उसमें तो इंटेंशन भी हो सकता है और गलती भी हो सकती है, पर अगर घेर कर पीट पीट कर लाठियों से मार दिया गया, उसमें गलती की कोई संभावना नहीं है। वो एक सोची समझी व्यवस्थित हत्या है, मगर उस पर चू नहीं बोलते। इसलिए आपका चरित्र है भाई, सदैव अपराधियों के साथ खड़े रहना, अपराधियों को संसद में भेजना, अपराधियों को विधानसभा में भेजना, लड़कों से गलती हो जाया करती है कहना, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें कोई कहने में बहुत समस्या की बात नहीं है। और मैं एक और बात कह दूं साहब, जवाब योगी जी ने पूरा अपना घर परिवार छोड़कर समाज की सेवा का व्रत लिया है, और अखिलेश जी सब कुछ परिवार का ला के डुबो दिए हैं। मुलायम सिंह जी प्रोजेक्टेड थे, 2012 में स्पष्ट बहुमत लाके दिए थे। अखिलेश जी के नेतृत्व चुनाव हुआ 57 पे आ गया। इसलिए दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक योगी जी कहते हैं सब कुछ छोड़ा देश के लिए, और एक है सब कुछ ले लिया अपने परिवार के लिए। सवाल आज ये भी है कि क्या 10-22 इलेक्शन का तापमान इतना बढ़ गया है लोकेश जिंदल जी कि अब इस तरह की भाषा दोनों तरफ से आ रही है। गोरखपुर की तरफ बुलडोजर, यानी गोरखपुर के लोगों को धमकी, या फिर मंशा वही है गोरखनाथ मंदिर वाली, वहां बुलडोजर भेजने की मंशा है। आज ये सवाल पब्लिक पूछ रही है, अखिलेश यादव का इशारा किस तरफ है? लोकेश जिंदल जी नमस्कार। नाविका जी, ये इशारा संविधान और कानून को बचाने की तरफ है, और ये बुलडोजर चलेगा उन लोगों के प्रति जो संविधान के मूल्यों के ऊपर बुलडोजर चलाना चाहते हैं। अभी देखिए, उत्तर प्रदेश में 2020 से लेके अब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशासन को हमेशा गैरतलब किया और उनको फटकार लगाई है कि आप गुंडा गैंगस्टर एक्ट का मिसयूज क्यों कर रहे हैं। 2020, 2022, 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया उत्तर प्रदेश सरकार को कि आप एक गाइडलाइन इशू कीजिए, और 2 मई 2024 को तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हपूर के एडीएम के ऊपर 20,000 का जुर्माना लगाया जब उन्होंने सेक्शन 3 गुंडाज एक्ट का मिसयूज किया। इसी लाइन के तहत सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई ने कहा कि हम चाहते हैं कि पूरे देश में एक तरह की गाइडलाइन इशू की जाए और इस तरह के कानून का दुरुपयोग ना किया जाए। नाविका जी, बात यह है कि इस तरह की अगर हम छूट आज उत्तर प्रदेश के प्रशासन को देते हैं, तो कल को कोई भी अफसर अपने निजी स्वार्थ के कारण इस तरह से इनका दुरुपयोग करेगा, आम जनता को त्रस्त करेगा, और इसका राजनीतिक दुरुपयोग जो अब उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इससे जनता के ऊपर किस तरह का डर और भय का माहौल उत्पन्न हुआ है, इसका पूरा देश साक्षी है। और इसी के विरोध में हम सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्टिव के साथ खड़े हैं। 17 सितंबर को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार को माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन जवाब नहीं दिया, जवाब आपने बिल्कुल नहीं दिया इस बात का कि गोरखपुर, अगर आप खिलाफ खड़े हैं बुलडोजर के, तो गोरखपुर की तरफ क्यों चलेगा सुधांशु त्रिवेदी बुलडोजर? देखिए, मैं बताना चाहता हूं, पहली बात, ये लोग जो सेलेक्टिव नैरेटिव चलाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने इससे दिया है क्या? नहीं दिया ना। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि यूपी सरकार का जो एफिडेविट है उसमें जो बातें कही गई हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि हम अवैध निर्माण के बचाव में बिल्कुल नहीं हैं, और यहां सारी बातें टेक्निकल ग्राउंड पे उसके लिए कही गई हैं। मगर लोकेश जी, आप तो बचाव करेंगे ही करेंगे। आप तो वो है ना, जब आपकी पार्टी की पंजाब में सरकार थी तो मुख्तार अंसारी ने पंजाब की जेल में रह के कोर्ट में अर्जी दी थी कि मुझे पंजाब की जेल में रहने दिया जाए, यूपी की जेल में न जाने दिया जाए। कांग्रेस सरकार की जेल में रहकर वो अपने को महसूस करते थे। कौन? जो समाजवादी पार्टी के समर्थन से बाहुबली के रूप में पूरे प्रदेश में विख्यात थे। तो आप लोगों का तो बिल्कुल साफ है, आज भी देख लीजिए आप वही कर रहे हैं।
कपिल सिब्बल आपकी पार्टी के मंत्री रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से सांसद हैं और ममता बनर्जी की सरकार के इतने दुर्दांत एक्ट को आके डिफेंड कर रहे हैं। अब गोरखपुर की बात करता हूं। देखिए, गोरखपुर की बात के ऊपर मैं एक फैक्ट लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, नाविका जी। इनकी सोच अपने इलाके और हमारे इलाके में अंतर। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो उनके पास बिजली विभाग के अधिकारी गए, उन्होंने कहा जी गोरखपुर को 24 आवर्स बिजली सप्लाई होगी, क्योंकि तो उन्होंने कहा क्यों, गोरखपुर को क्यों होगी, सब जगह क्यों नहीं? कहा साहब वीआईपी एरिया है और ये हमेशा से परंपरा रही है। और मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, सपा की सरकार में वहां पर तो होती थी, सैफई में तो होती थी, रायबरेली और अमेठी में भी होती थी और रामपुर में भी होती थी। आजमगढ़ का क्षेत्र सोनिया गांधी जी का क्षेत्र, राहुल गांधी जी का क्षेत्र उनका। तो जानते योगी जी ने क्या जवाब दिया? ना, अब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, मैं इस फाइल को साइन नहीं करूंगा। आप पहले मुझे यह बताइएगा कि सारे जिलों में 24 घंटे पावर सप्लाई आप कितने दिन में कर सकते हैं, वो प्लान लेके आइएगा। 4 महीने बाद वो लोग प्लान लेके आए कि साहब फला तारीख से, उन्होंने कहा अब फाइल साइन होगी। ये सोच का अंतर है। योगी जी ने गोरखपुर में हवाई अड्डा बनवाया, आपने सैफई में एयर स्ट्रिप बनवाई। एयर स्ट्रिप पे चार्टर्ड प्लेन लेके, लाखों रुपए घंटे का चार्टर्ड प्लेन लेके सिर्फ गरीब गुरबा की, वंचित की राजनीति करने वाले नेता उतर सकते हैं, जबकि एयरपोर्ट के ऊपर कोई भी आके उतर सकता है। इसलिए आप जो गोरखपुर की तरफ जाने की बात करते हैं, तो वहां पर गोरखपुर का नाम वो गोरक्ष पीठ के लिए है, वो नाथ संप्रदाय के लिए, जिन्होंने हर दौर में भारत का बचाव किया है। और अगर ना हो तो हिस्ट्री में जाके पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा किस ढंग से किस किस दौर में किया था। मगर कोई बात नहीं, आपका मंतव्य और हमारे मंतव्य में जमीन आसमान का अंतर है। जन कल्याण हो या अपराध का संरक्षण। अनुराग भदौरिया 30 सेकंड काउंटर। जवाब ले लीजिए। देखिए सुधांशु जी, सैफई एक गांव है, गांव में अगर एयर स्ट्रिप बन गई तो आपके पेट में दर्द हो गया कि गांव वालों के बीच में एयर स्ट्रिप कैसे बन गई? क्या जहाज वहां नहीं उतरे? आपके सरकार के जहाज नहीं उतरते वहां पे? बताइए, आप नहीं उतरते क्या? मुख्यमंत्री जी वहां नहीं उतरे क्या? प्रधानमंत्री जी वहां नहीं उतरे क्या? ऐसी बातें करते हो, कुछ भी बोल के चले जाओगे आप। गांव का विकास से इतनी नफरत आपको होने लगी। और बुलडोजर के बारे में आप बता रहे थे ना, आप बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पहलवान महिलाओं के साथ अन्याय हुआ था तो आप कहां थे? कहां आपकी आवाज थी? मैं चिल्लाता था, आप चुप मार जाते थे, चुप मार जाते थे आप। मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय होता था, आप चुप मार जाते थे। हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ था, आप डिबेट से भाग गए थे। आए नहीं बीजेपी के लोग? क्यों लाश के अंधेरे में उस दलित बच्ची को आपने पेट्रोल डाल के अंतिम संस्कार कर दिया था? ये आप छुपाते घूम रहे थे। और एक नाम आप जानते हो जिन पे रेप का मुकदमा आप वापस ले रहे हो? चिन्मय स्वामी को आप अच्छी तरह जानते हो। क्यों आपने वापस लेने की तैयारी कर रहे हैं, आप बताइए। और नहीं तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लेरिफिकेशन दे दीजिए कि हम तैयारी नहीं कर रहे हैं वापस लेने का मुकदमा। बताइए फर्रुखाबाद में नाम तो बता नहीं रहे, वहां पे 100 लटका पाया गया। नाम तो बता नहीं रहे, इशारा कर रहे हैं। क्योंकि जिम्मेदारी आप नहीं लेंगे क्या?